हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार निकालना सीखेंगे। एक एक करके हम 20 प्रश्न का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यानी आणविक द्रव्यमान का एक एक प्रश्न लेकर के हम उसको बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न बनाना सबसे बड़ी बात होती है। तो जैसे कि देखो, पहला प्रश्न है यहाँ जल। क्या है? जल यानी कि H2O। इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ देखो, हाइड्रोजन के वो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यानी क्या हो जाएगा? एक 2 गुने क्या हो जाएगा? 2 गुने H हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबको जोड़ देंगे। ऑक्सीजन के गो है, एगो है, तो 1 गुने O हो जाएगा। देखो 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। 16 लिख लिए। अब चलिए इस सबको जोड़ते हैं। तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16। ठीक है, तो 16 2 कितना हो गया? 18। 18 यहाँ पे हम ग्राम में लिखेंगे, यहाँ पे AMU लिख देंगे। ठीक है, 18 क्या लिखेंगे? AMU लिखेंगे। तो ये आपको क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जल का आणविक द्रव्यमान बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल समझ करके लिख लिया। ओके, तो क्या आप सबको समझ में आया? क्या आप सबको समझ में आया? चलिए यहां देखिए, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहता है मेरे भाई? कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालो। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। प्लस देखिए सल्फर यहाँ के एगो है, तो H हो जाएगा, यानी 1 गुने H भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो। अब देखो ऑक्सीजन के गो 4 गो है, ऑक्सीजन के गो है मेरे भाई, ऑक्सीजन यहाँ देखो 4 गो है, यानी क्या हो जाएगा? 4 गुने O हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32, तो 32 लिख लिया। ठीक है, प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस, अब देखिए 16 चौके 64। अब इस सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 98 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98 AMU आ जाएगा। इन सबको जोड़िएगा ना आप, तो 98 AMU आएगा। आप जोड़ के लिख लीजिए। 32 और 2 कितना होता है? 32 और 2 कितना होता है? 34। 4 4 8 इधर, और 3 3 6, 3 3 कितना हो जाएगा? 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा, तो 98 आ गया। चलिए, तो क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो गया 98, यानी H2SO4 का हो गया आणविक द्रव्यमान 98। चलिए आगे हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए देख सकते हैं आप मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है संगमरमर। और देखो संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। CaCO3। यहाँ देखिए कैल्शियम है और यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन। यहाँ कितना तत्व है? यहाँ 3 तत्व है। देखिए कैल्शियम के वो है, एगो है, तो 1 गुने कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ही हुआ, तो कैल्शियम लिख लो। 1 लगा भी सकते हो। प्लस देखो कार्बन के एगो है, तो 1 गुने कितना हो जाएगा? C कार्बन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के एगो है, ऑक्सीजन 3 गो है, तो 3 गुने क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। अब देखिए 1 गुने का कैल्शियम का परमाणु भार होता है कितना? कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। अब देखो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? बता देंगे सभी लोग। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 1 गुने 12 कर लीजिए। चलिए अब ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 गुने 3 यानी 3 गुने कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20। ठीक है, 40 प्लस 2 है, यहाँ पे 12 है ना जी, हाँ 12 हो जाएगा। 40 प्लस 12 प्लस, चलिए 3 गुने 16 करिए, 16 तो 48 हो जाएगा, 48। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? इन सबको हम जोड़ेंगे भैया तो कितना आ जाएगा? 40 40 हो जाएगा 80, 80 और 8 88, 88 और 2 कितना हो जाएगा? 90, और 90 और 10 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए
कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया, 100 AMU। संगमरमर का याद रखना कि इसका आणविक द्रव्यमान होता है 100, ये याद करना आपका जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सभी लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग के, कोई दिक्कत, सभी लोग बताएंगे दिक्कत होगा तो, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पे हम चौथा प्रश्न लेते हैं, तो कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग कहते हैं ज्यादा अक्सर HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl ही कहते हैं। तो यहां देखो हाइड्रोजन एगो है, क्लोरीन एगो है, यानी 2 तत्व है। अब हाइड्रोजन एगो है तो 1 गुने H हो जाएगा, प्लस देखो क्लोरीन एगो है तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 1 गुने कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु नंबर होता है 1, प्लस क्लोरीन का परमाणु नंबर कितना होता है, याद करिए तो 35.5 होता है। मैंने आपको बताया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है, क्लास 11th के केमिस्ट्री में। ओके, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं। अब देखिए 1 गुने 1 हो जाएगा, प्लस 35.5 कितना हो जाएगा, 35.5 गुने 35.5, 35.5 गुने 1 कितना हो जाएगा, 35.5 ही हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 35.6 हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुभार आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुभार आता है 35.6। ये क्या आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुभार, अनुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान। ओके, चलिए देखिए अगला है 5वां नंबर ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है मेरे भाई, याद रखना C6H12O6, ठीक है। अब देखिए C6 है यानी कार्बन 6 गो है, तो 6 गुने क्या हो जाएगा, C, प्लस हाइड्रोजन के गो है 12 गो है, तो क्या हो जाएगा, 12 गुने क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के गो है 6 गो है, क्या हो जाएगा, 6 गुने O हो जाएगा। अब देखिए 6 गुने कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार बता देंगे 16 होता है, तो ये लिख लिया। अब देखिए 12 गुने 6, 12 6 कितना होता है, 12 6 बता देंगे आप सब, 12 गुने 6 कितना होता है मेरे फ्रेंड्स, 12 गुने 6 होता है कितना होता है, 72 होता है, 72 लिख लेंगे, प्लस 12 गुने 1 12 हो जाएगा, प्लस 16 6 96। चलिए अब इन सबको जोड़िए तो फटाफट जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जोड़ के आप देख सकते हैं 180 आया, ठीक है, 180 आया, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है यानी अनिवार्य होता है 180, याद रखना। और आपको ये नोट भी करना है, क्योंकि नोट करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो चलिए 6ठे नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 6ठा प्रश्न कहता है यूरिया। यूरिया का मतलब होता है, क्या होता है, यूरिया का मतलब होगा, इसका सूत्र हो जाएगा यूरिया का NH2CONH2। यूरिया का यह सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। क्या याद करना है, यूरिया का सूत्र याद करना है। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन के वो है 2 गो है, हाइड्रोजन के वो है 4 गो है, कार्बन के वो 1 गो, ऑक्सीजन 1 गो, यानी कि 4 तत्व है इसमें। कितने तत्व है, 4 तत्व। देखो नाइट्रोजन के वो है, यहाँ देखो एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, यानी 2 गो। क्या हो जाएगा, 2 गुने N हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुने N हो जाएगा। अब देखो प्लस देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 गो है, यानी क्या हो जाएगा, दोस्तों 4 गुने क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, प्लस कार्बन यहाँ 1 गो है तो 1 गुने C, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 1 गो है तो ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब देखिए 2 गुने नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, प्लस अब देखो यहाँ पे ये देखो 4 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस 1 गुने कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब देखो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 16 हो जाएगा। चलिए इन सबको जोड़ते हैं हम, 28 4 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, और 34 और 10 बता दीजिए, 34 10 44, और 44 और 6 हो जाएगा, 44 6 50 10 60, यानी कि 60 AMU आंसर आएगा।
कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब जोड़ के देख लो 60 आएगा। ओके, तो सब लोग क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी को क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। 7वां नंबर प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अनुभार निकालना है। ठीक है, CO2 का अनुभार, यहाँ देखो दो तत्व है, एक है कार्बन एक है, तो 1 गुने C प्लस ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन 2 है, यानी O 2 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने O हो जाएगा। देखो कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 हो जाएगा प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 16 दुनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दुनी 32 हो जाएगा, 2 दुनी 4, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 64 AMU आज आएगा। ठीक है, नहीं 64 नहीं 44 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 AMU आ जाएगा। जोड़ के देख लो 44 आएगा। तो क्लियर है, हमने 7 प्रश्न टोटल कर लिए। चलिए हम लोग 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए 8वां प्रश्न है चीनी। चीनी का हमें निकालना है। चीनी का ज्यादा अक्सर पूछता है कि इसका अनुभार कितना आता है। ठीक है, कार्बन देखो यहाँ 12 गो है, हाइड्रोजन 22 गो है, ऑक्सीजन 11 गो, यानी 3 तत्व है हमारे पास। कितना तत्व है 3 तत्व है। अब कार्बन यहाँ 12 गो है, तो यानी 12 गुने C हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन के गो है 22 गो, तो 22 गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस देखो कितना हो जाएगा 11 गुने हो जाएगा, ये लिख दिया। अब देखो 12 गुने कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार होता है मेरे भाई 12। ठीक है, प्लस 22 यहाँ पे हाइड्रोजन यानी 1 होगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 22 ही लिख लो। चलो प्लस यहाँ पे देखो 11 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ओके चलिए 12 गुने 12 144 हो जाएगा प्लस यहाँ 22 प्लस 11 गुने 16, 11 गुने 16 होता है 176। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो 342 AMU आंसर आएगा। ठीक है, कितना देगा 342 AMU आंसर आएगा। याद रखना चीनी का होता है 342, चीनी का कितना होता है 342 होता है, चीनी का अनुभार होता है 342, ये आपको याद रखना है। अमोनिया का निकालना है। यहाँ देखो 2 तत्व है, नाइट्रोजन के गो है एक गो है। ठीक है, तो इसी लिख लो N प्लस हाइड्रोजन के गो है 3 गो है, यानी हाइड्रोजन के हो गया, हाइड्रोजन के हो गया 3 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 3 गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है मेरे दोस्त, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। कितना होता है 14। अब देखो 14 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसका परमाणु भार 1 होता है, तो 1 3 हो जाएगा। चलिए 17 आएगा, 14 और 3 कितना होता है 17, तो यानी कि अमोनिया का परमाणु भार कितना आया, अमोनिया का अनुभार कितना आया, अमोनिया का अनुभार आया 17। कितना आया 17 आया। चलिए 10वां है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल ये इसका सूत्र होता है CH3COOH, इसका सूत्र होता है। तो चलो इसको निकालते हैं। देखो कार्बन यहाँ 2 है, 2 गुने C प्लस यहाँ देखो हाइड्रोजन के वो यहाँ 3 गो, यहाँ आएगा यहाँ 4 गो हो गया, हाइड्रोजन के हो गया 4 गुने H। ठीक है, प्लस यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 गो है, क्या हो जाएगा बताइए 2 गुने O हो जाएगा, 2 गुने कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 प्लस 4 हो जाएगा प्लस देखिए 16 दूनी 32। चलिए सबको जोड़िए, तो सबको जोड़िए 24 और 4 हो जाएगा 28, 24 4 28, 28 और 2 कितना होता है 30 हो जाएगा, 30 30 कितना हो जाएगा 60। तो एसिटिक अम्ल का अनुभार आता है 60। एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल कहने का मतलब क्या हो गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न ये है कास्टिक सोडा यानी NaOH। ठीक है, देखो सोडियम यहाँ क्या है
यहाँ पे सोडियम एगो है तो क्या हो जाएगा 1 गुने सोडियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एगो है तो 1 गुने O प्लस हाइड्रोजन एगो है तो 1 गुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा। चलिए सोडियम का परमाणु नंबर 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का परमाणु नंबर 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का परमाणु नंबर होता है कितना, हाइड्रोजन का परमाणु नंबर 1 होता है। अब देखो यहाँ 23 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए यानी कि 29 29 कितना होता है 39, यहाँ पे 40, यानी कि कास्टिक सोडा का आंसर आ गया 40 MU। कास्टिक सोडा का अनुभार कितना होता है 40, ठीक है, कास्टिक सोडा का अनुभार 40 लिख दो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12वां प्रश्न कहता है C2H5OH एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, इसका अनुभार निकालना है। तो देखो कार्बन यहाँ दूगो है तो क्या हो जाएगा 2 गुने कितना हो जाएगा C प्लस हाइड्रोजन के ऊपर 5 गो यहाँ 1 यहाँ 6 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 6 गुने H हो जाएगा। अब देखो प्लस ऑक्सीजन एगो है तो 1 गुने O हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, ओके। चलिए 12 गुने 24 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा। चलिए 24 और 16 कितना होता है मेरे दोस्त 40 होता है, ठीक है, 40 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 AMU इसका आंसर आता है, कितना आता है 46 AMU इसका आंसर आता है। अब देखो 13वां प्रश्न है नमक यानी NaCl, ठीक है, नमक यानी कि NaCl, इसका निकालना है, बहुत आसान है। देखो सोडियम के एगो यानी कि 23 लिख लो डायरेक्ट, सोडियम का परमाणु नंबर 23 होता है तो 23 लिख लिया मैंने, प्लस क्लोरीन का होता है 17 यानी कि 35.5 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। अब इस सबको जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो, चलो देखो जोड़ के कितना आता है, निकल जाएगा अनुभार, ओके। जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िएगा तो आ जाएगा 58.85 होगा, हाँ 58.5, ये इस प्रकार का आता है, यानी कि नमक का NaCl का अनुभार इतना होता है, ओके। चलिए बेंजीन देखिए, कार्बन 6 गया तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 6 गुने 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 6 गो है यानी 1 गुने 6 होता है। चलिए 12 छक कितना होता है मेरे फ्रेंड, 12 छक कितना होता है 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 72 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, इतना आंसर आता है, ठीक है। तो एकदम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है, एकदम आसान चीज है। देखो Na2CO3 धना सोडा, ठीक है, धनाव सोडा, इसका निकालना आसान है। देखो क्या हो जाएगा, सोडियम 2 है तो कितना हो जाएगा 2 गुने 23 हो जाएगा। 23 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस कार्बन के है 1 तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, 12 लिख लिया। चलो प्लस ऑक्सीजन 3 गो है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है तो 3 गुने 16 हो जाएगा। देखो 23 गुने कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस, ठीक है, 16 तिया 48। चलिए यहां पे जोड़िए कितना हो जाएगा 50 यानी 60 होगा, यहाँ 60 और 40 कितना होता है 106 होगा, ठीक है, 106 आंसर आता है, कितना आता है 106 AMU धनाव सोडा का आंसर आएगा, ओके। चलिए अब सल्फर डाइऑक्साइड का 102 है ना, तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32 होता है तो 32 लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो 2 गुने कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो 32 प्लस 16 दूनी 32 कितना होता है 64, सल्फर का परमाणु भार 64 AMU आ गया। अब देखिए यहां पे निकालते हैं अब हम मीथेन का, CH4 है तो C यानी कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुने 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। मीथेन का परमाणु भार 16 हो गया। अब देखिए सोडियम फॉस्फेट,
Na3। देखो सोडियम यहाँ 3 गो है, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, तो 23 गुने क्या हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस फास्फोरस का होता है परमाणु भार 31 प्लस लिख लिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 गुने 4, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम, देखिए है ना। तो 23 गुने 3 कितना हो जाएगा 39 प्लस 31 प्लस 16 चौक कितना होता है 64, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिएगा, तो सबको जोड़िएगा तो 134 आ जाएगा, 134 AMU, ठीक है। चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम आसान है जी। एल्युमिनियम सल्फेट, देखिए एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, एल्युमिनियम यहाँ 2 गो है, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27 होता है। देखो 27, अब देखो प्लस यहां देखो इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सबको 3 से गुणा क्यों करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ 3 यहाँ है, तो 3 से सबको गुणा करेंगे। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32 होता है प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 चौके 64, ऐसे लिख लो, एकदम स्पीड काम करेंगे, ठीक है। 27 2 गुने 27 लिख देते हैं अभी, चलो प्लस 3 32 तिया कितना हो जाएगा, 2 तरीके कितना होता है 2 तरीके 6, चलिए 3 तरीके 9, 96 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 4 तरीके 12 के 2 हाथ में लगेगा, कितना लगेगा हाथ में लगेगा 1 लगेगा, ठीक है। हाथ में कितना लगेगा, हाथ में लगेगा 1। अब देखिए यहां देखिए आप, ठीक है। यहां पे देखिए 12 के 2 यहां पे लिख लिए, हाथ में लगेगा 1, ठीक है। अब देखिए 3 6 तरीके कितना हो जाएगा 9, और 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। चलिए देखिए एकदम बढ़िया से देखिएगा आप लोग, 27 गुने कितना होता है 27 गुने, चलो गुना कर ही लेते हैं, ठीक है। 7 गुने के 14 के 4 हाथ लगेगा 1, 2 दूनी 4 और 5 हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस 96 प्लस 102। चलिए कितना आसान है ना, आसान। चलिए देखिए 54 और 96, चलिए देखिए हम जोड़ते हैं ना, 54 96 और 102 है, 10 कितना है 2 है। देखिए 6 4 कितना होता है 10, 10 2 12, 12 की कितना होता है 2, हाथ में लगेगा 1। चलिए 5 1 6 और 6 9 6 15, ठीक है। 15 हो जाएगा, यहाँ 15 की 5 हाथ लगेगा 1 1 1 2, कितना आ गया 252 AMU, ठीक है। कितना आ जाएगा AMU, इसका आंसर आ गया। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट Na का 23 हो जाएगा, प्लस सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, प्लस कार्बन का 12, ठीक है, प्लस 48 हो जाएगा यहाँ। चलिए 23 और 1 24 प्लस 12 प्लस 48, देखिए एकदम जल्दी जल्दी निकालेंगे जी, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 और 2 कितना होता है 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस देखिए अब यहाँ पे देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से 48, 8 और 6 8 6 6 और 14 की 4 हाथ में लगेगा 1, ठीक है। हाथ में लगेगा 3 और 1 4 4 8, कितना आ गया 84 AMU आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट का परमाणु भार होता है 84। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज की इस क्लास में इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट करके, क्योंकि 11 का हमने चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर दिया है, अब हमें 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।